Good morning. I am Om Prakash Rajpurohit, Science and Maths teacher of Jharkhand Public Shikshan Sansthan Titiyari. I am going to start our online class for science subject. Listen carefully. If you have any doubt, you can write me. Today we are starting the physics chapter, that is light. First of all, what is light? तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट जो है ना, प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है, एक फॉर्म है. लाइट इज़ नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, कि हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाइट की ज़रूरत पड़ती है. वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आइज़, और हमें प्रकाश का कैसे पता लग पाता है? हम हमारी आंखों से लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं, पता कर पाते हैं. लाइट enable us to see object from which it comes और from which it is reflected. और लाइट के कारण ही हम जो है किसी चीज़ को देख पाते हैं. हमें प्रकाश के कारण ही, लाइट के कारण ही जो है हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड, है ना, जहाँ से वो आती है और जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अपन के पास में आती है ना. अब देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो टू टाइप के होते हैं, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर etc विच इमिट देयर ओन लाइट और कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. वह सारे वस्तु, जैसे अपन बात करें सूर्य की, तारे की, है ना, विद्युत बल्ब की, ट्यूबलाइट की, टॉर्च की, मोमबत्ती और अग्नि की, तो ये सारे जो है अपना खुद का प्रकाश जो इमिट करते हैं. इसलिए वह सारे ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट, जो उनका खुद का अपना प्रकाश होता है, वह सारे ऑब्जेक्ट के कहलाते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट. सेकंड इज नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. दोज ऑब्जेक्ट विच डो नॉट इमिट लाइट देमसेल्फ, जिनका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बट ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट विच फॉल ऑन देम, उनके ऊपर जो प्रकाश गिरता है उसी कारण हम देख पाते हैं, आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. जैसे अपन बात करें फ्लावर, चेयर, टेबल, बुक, trees, human being, fan, mirror, diamond etc. These are all example of non-luminous object. We can see the non-luminous object because they reflect light into our eyes. ये सारी चीज़ें हम क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश जब लाइट जब इनके ऊपर गिरता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, इसलिए हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. इवन द मून इज अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. यहाँ तक कि चंद्रमा भी क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. उससे खुद का प्रकाश नहीं है, वो एक तरह से मिरर का काम कर रहा है. जिस प्रकार, है ना, अपन जो है मिरर कई बार जो है अपन रिफ्लेक्ट करता है मिरर से लाइट को, है ना, उसी प्रकार से मून भी क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, क्योंकि उसका खुद का स्वयं का प्रकाश नहीं चंद्रमा का, है ना, वो केवल सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए मून क्या है? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है. वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस टुवर्ड्स अर्थ. हम मून को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को, जो उसके सरफेस पे गिरती है हमारी तरफ. अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट. लाइट का नेचर कैसा होता है? सबसे पहले, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया. सबसे पहले अपन वेव थ्योरी की बात करें तो लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर द प्रोपोगेशन. तो सबसे पहले वेव थ्योरी की बात करें तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट करती है. लाइट किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, जिसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है. मटेरियल मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की ज़रूरत नहीं प्रोपोगेशन में, है ना. सेकेंड पॉइंट अपन बात करें वेवलेंथ, तो विजिबल लाइट, जो लाइट अपन को दिख पा रही है विजिबल लाइट, उसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ अपन ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है ना, वो स्मॉल होती है, इज़ वेरी स्मॉल, अबाउट 4 × 10⁻⁷ टू 8 × 10⁻⁷ के, है ना, बीच में लगभग इतनी होती है. द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज़ वेरी हाई, अबाउट 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड इन वैक्यूम. और लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है? 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर होती है वैक्यूम में. ये तो हो गई वेव थ्योरी. सेकेंड एक आता है पार्टिकल थ्योरी. लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. कई साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. कई साइंटिस्ट ने कहा कि लाइट जो है पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है ना. पार्टिकल की फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन है बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है.
द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइन लाइट, और वह पार्टिकल जो लाइट की फॉर्म में है ना उन्होंने डिफाइन करा, उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया, फोटोन की लाइट जो है फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करता है। थर्ड जो थ्योरी आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, इन किसने दी, डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने दी। ये इंपॉर्टेंट है, अभी मॉडर्न में ये चल रही है। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, उन्होंने कहा, डी ब्रोगली साहब ने कहा कि लाइट जो है उसका ड्यूअल नेचर है, दैट इज़ लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल की लाइट जो है डुअल नेचर है, दोनों नेचर है, मतलब वेव्स की फॉर्म में और पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट, और ये लाइट की मॉडर्न थ्योरी भी है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है ना, और इस प्रकार से छोटे छोटे फोटोन के फॉर्म में भी ट्रेवल कर रही है ना, दोनों फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ light? The process of sending back of light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light। कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट जो है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक मतलब दोबारा वापस, है ना, सेंड कर दिया, उसको भेज दिया, किसको, लाइट रेज को। कौन सी लाइट रेज, विच फॉल ऑन द सरफेस, जो ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर फॉल मतलब गिरी है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। फिर आगे अपन बात करें, द ऑब्जेक्ट हैविंग, कौन सा सरफेस, पॉलिश शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कि वह सरफेस जिसका जो पॉलिश किया हुआ हो, जिसका सरफेस शाइनिंग हो, वो ज़्यादा लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस, जो डल सरफेस है, अनपॉलिश है, उसके कंपैरिजन में पॉलिश और शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। फिर अपन बात करें, सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर अपन किसे बोलते हैं, कि सिल्वर जो है ना, चांदी जो धातु है वो सबसे अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्टर है। Ordinary mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on the back side of plain glass sheet। तो प्लेन ग्लास शीट के पीछे की साइड में सिल्वर मेटल की एक पतली सी लेयर जो है वो डिपॉजिट करके एक लेयर बनाता है, ऑर्डिनरी मिरर वैसे बनता है। सिल्वर लेयर इज देन प्रोटेक्टेड बाय कोट ऑफ रेड पेंट, उसके बाद में सिल्वर लेयर के बाद में पीछे की तरफ रेड पेंट जो है उसकी एक लेयर जो है वो कोटिंग होती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स एट द सिल्वर सरफेस इन इट, वो जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो सिल्वर सरफेस पे होता है लाइट का, जिसके कारण अपना जो है फेस देख पाता है। दीज डेज मिरर आर बीइंग मेड ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, क्योंकि पहले भारत देखो सोने की चिड़िया था, तो सोना चांदी बहुत था, है ना, तो पहले के जो कांच बनते थे वो सिल्वर मेटल डिपॉजिट करके बनते थे। लेकिन आज जो है ना, चांदी सिल्वर जो है बहुत, है ना, महंगा हो गया है, तो इसलिए एल्यूमिनियम मेटल जो है यूज़ करता है ना, एट द बैक ऑफ ग्लास शीट। दिस इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो चीपर सस्ता है, किससे, सिल्वर से, एंड इट रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल, और वो है ना, एल्यूमिनियम शीट जो है, वैसे सिल्वर की जो है अपन बराबर ही नहीं कर सकते है ना, लेकिन अब जो है सिल्वर महंगा हो गया, इसलिए एल्यूमिनियम सस्ता पड़ता है, इसलिए एल्यूमिनियम मेटल की शीट वर्तमान में डिपॉजिट करता है। एग्जाम्पल किस तरह से, जैसे मान लो ये है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रहा है, वो क्या शो करता है, बैक साइड ऑफ प्लेन मिरर जहाँ पे पॉलिश की हुई है, और ये वाली जो साइड है वो फ्रंट साइड है किसकी, प्लेन मिरर की। अब कुछ एक रूल्स, और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको, देखो, जैसे अपन बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपन को रेड क्यों दिख पा रहा है, क्योंकि जैसे है ना, ये पेन है, आपको ऑरेंज कलर का दिख पा रहा है, ऑरेंज कलर का इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि वाइट जो लाइट रेज आ रही है, सनलाइट रेज, वो तो 7 कलर की है, 7 के 7 कलर उस पर, है ना, टकरा रही है, इंसिडेंट हो रही है। केवल जो लाइट जो है कौन सी रिफ्लेक्ट हो रही है, केवल ऑरेंज कलर की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी कलर की लाइट इसने एब्जॉर्व कर ली, इसलिए ये अपन को ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। तो एप्पल है या कोई भी चीज़ रेड किस लिए दिख रही है, क्योंकि उसने रेड कलर जो है ना, वो क्या कर दिया, रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, बाकी कलर उसने एब्जॉर्व कर दिया। और कोई भी अपन को ट्रांसपेरेंट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है, सारी की सारी लाइट रे ट्रांसमिट हो जाती है। और कोई भी कलर ब्लैक क्यों दिख पा रहा है ना, क्योंकि वो सारा कलर उसने क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर दिया, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। तो कोई भी कलर अपन को ब्लैक इसलिए दिख पा रहा है क्योंकि
है ना, उसने सारा कलर क्या कर दिया, जैसे अपन ने बात कर रहे हैं कि पेन है ना, ब्लैक पेन है, तो ये ब्लैक क्यों दिख पा रहा है, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही है ना, वो सारी की सारी इसने क्या कर दिया, एब्जॉर्व कर दिया, कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट नहीं की, इसलिए अपन को क्या दिख रहा है ना, ब्लैक कलर का दिख रहा है। और कोई भी चीज़ वाइट क्यों दिख पा रहा है, ये जो पेपर है वाइट क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा कलर रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने कुछ एब्जॉर्व करा ही नहीं, है ना, सारा सारा रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए कोई भी चीज़ वाइट दिखाई दे रही है। कुछ एक टर्म से आपको बेसिक आपको आना चाहिए। और अब अपन बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की, लाइट के नेचर की। तो नेचर ऑफ लाइट हो गया अपन। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट है टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, है ना, प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर। सबसे पहले इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। लाइट की वह रे, जैसे अपन एग्जांपल में समझे कि देखो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पे जो लाइट रे आ रही है ए ओ, ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे कहलाएगी, है ना। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन क्या हो गई, द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर, लाइट की वह रे जो मिरर के ऊपर गिर रही है, फॉल कर रही है मिरर सरफेस के ऊपर, वो लाइट रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे। एग्जाम्पल अपन देखा था ए ओ। फिर आता है रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज, इधर तो क्या हो रही थी, फॉल हो रही थी, और इधर क्या हो रही है, सेंट बैक बाय द मिरर, है ना, रिफ्लेक्ट टकराने के बाद में वापस उसने क्या कर दिया, सेंट बैक कर दिया, तो वो रे क्या कहलाती है, रिफ्लेक्टेड रे। एग्जांपल ओ बी, जैसे ये इंसिडेंट रे ए ओ, है ना, ये फॉल हो रही थी और ये सेंट बैक मतलब वापस दोबारा उसने क्या कर दिया, है ना, टकरा के जो है वापस चली गई, तो ये बी ओ जो है, ये रे किसका एग्जांपल हो गया, रिफ्लेक्टेड रे का। फिर अपन बात करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वह पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल करती है, जिस पॉइंट पे फॉल करती है उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एग्जांपल ओ, जैसे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे गिर रही है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फोर्थ टर्म है नॉर्मल। What is normal? Normal is a line which is perpendicular to the mirror at the point of incidence. नॉर्मल क्या है, नॉर्मल एक लाइन है, कौन सी लाइन, जो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने बताया था जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है ना, उसको साइंस की लैंग्वेज में मैंने बोला था कि नॉर्मल बोलता है। तो नॉर्मल एक लाइन है जो मिरर के परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, किस पॉइंट पे अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करता है उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। और वो अपन ने इस डायग्राम में O1 मेंशन करा है कि ये जो लाइन देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्लेन मिरर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जो टिक टिक वाली लाइन है, जो टिक टिक वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, वो क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लाइन है, किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन मिरर की सरफेस के परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रही है ना। A fifth term है angle of incidence, that is small I, the angle between the incident ray and normal, कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस डायग्राम में एंगल AON जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देख लो कि अपन बात करें कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर अपन बात करें नेक्स्ट सिक्स्थ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। जैसे ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल है वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अपने हो गई कितनी टर्म्स, 6 टर्म्स अपन ने पढ़ी। सबसे पहले इंसिडेंट रे, सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे, थर्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, और फिफ्थ नॉर्मल, सिक्स्थ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेवन्थ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 7 टर्म्स जो है, बेसिक टर्म जो है प्लेन मिरर की अपन ने, है ना, स्टडी करी है। ओके, तो it is the end of the class. You listen the video twice in a day and write down in your science notebook. I will meet you shortly with my next online class. Thank you for watching Jackal School online video.